गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अजय सर, आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग साइंस का टॉपिक रक्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। कोई भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, बीएससीसी और कई बोर्ड एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होती है। तो रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह वीडियो आप लोग का पूरा लास्ट तक देखना है। उसके बाद इससे जो इससे और इसके बाद आप लोग अपने नोट्स कॉपी में इसे नोट्स बनाते हुए जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे रक्त। हम लोग जानते हैं रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। रक्त मुख्यतः कितना प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के होता है। ए, बी और ओ। तो रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है और रक्त मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। और रक्त एक क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि एक क्षारीय होता है। तो रक्त कैसा होता है? क्षारीय। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान ओनली फॉर 7 होता है वह उदासीन कहलाता है। आगे है कि वयस्क मानव में रक्त 4 से 5 लीटर होता है। वयस्क मानव में रक्त 4 से 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि रक्त का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। आगे है कि रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत? तो 55%। अब प्लाज्मा में जल 90 से 92%। रक्त में प्लाज्मा 55%, जबकि प्लाज्मा में जल 90 से 92% पाया जाता है। और एक प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आरबीसी। आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन करना। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को परिवहन करना। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी को मुख्य कार्य रोगों से लड़ना होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रोगों से लड़ना, जिसे हम लोग रोग प्रतिरोधक के नाम से भी जानते हैं। तो रोग प्रतिरोधक के नाम से कार्य डब्ल्यूबीसी करता है, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और आरबीसी का कब्रगाह यानी विघटन। आरबीसी का विघटन प्लीहा या यकृत में होता है। प्लेटलेट्स घाव को भरने में काम आता है। कहीं कट छट जाता है, जिसको भरने में प्लेटलेट्स काम आता है।
लिखा था RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर व विनर ने किया था। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर व विनर ने किया था। और वैसा व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है, तो वैसे व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। और हम लोग रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं। रक्त के थक्का जमने की क्रिया को क्लोटिंग कहते हैं। सार्वभौमिक रक्त ओ नेगेटिव, जबकि सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। हाँ तो बच्चों, यह टॉपिक आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होती है। इसके लिए आप लोग इसे पूरा लास्ट तक देखें और इसके बाद अपना नोट्स बनाते जाएं। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाते जाओ। यह नोट्स जो तुम लोग का आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इसके अलावा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यह इम्पोर्टेंट साबित होगा। हम लोग रक्त के बारे में आज पढ़े हैं। ऐसी छोटे छोटे टॉपिक साइंस में भी आता रहेगा और आर्ट्स में भी आता रहेगा।